मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को ढेर सारी आशीषें दें आपके जीवन में और आपके घर में ढेर सारी आशीषों को दे। परमेश्वर ने जैसे हमारे जीवन में गवाहियों को बनाया, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में भी गवाहियों को बनाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी गवाही यह है कि जब मैं छोटी थी तो मैं तो परमेश्वर को जानती भी नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का मैं नाम ही नहीं जानती थी। उसके बाद मेरी फैमिली में मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी दादी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, उन्हें पैरालाइज़ की प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो हमारे घर वालों को लोगों ने बताया, कुछ लोग जो परमेश्वर के भवन में जाते थे उन लोगों ने बताया कि वहाँ जाओ, वो ठीक हो जाएंगी। तो हमारे घर वाले हमारी दादी को लेके गए और हमारी दादी वहाँ पे जाते जाते परमेश्वर का आत्मा उन्हें टच किया। हमारी दादी माइंड से तो ठीक होएंगे, वो सबको पहचानने लगी, जानने लगी। और उसके बाद धीरे धीरे उनका पैरालाइज भी कम होने लगा। हमारी दादी बिल्कुल सबको जानती पहचानती, खाना पीना खाने लगी। उसके बाद थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट कर दी। इसलिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद किए और हम लोग परमेश्वर से जुड़ गए। फिर उसके बाद हम जब छोटे थे, बहुत बचपन से ही हमारा कान बहता था और बहुत ज़्यादा दर्द करता था फ्रेंड, बहुत ज़्यादा दर्द करता था। उस दर्द का कोई एहसास नहीं है, बहुत ऐसे दिखाया गया डॉक्टर्स को भी। और उसके बाद बहुत सारी घरेलू दवाइयाँ जो होती हैं ना, वो सब यूज किया गया। तो उसके बाद मेरा कान का दर्द और बहना ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैं परमेश्वर के भवन में जाते जाते परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती थी और मेरे कान का बहना भी ठीक हो गया। नहीं तो बहुत मेरे कान जब बहता था ना, मेरे कान से जब मैल निकलता था तो बहुत बदबू आता था और दर्द भी बहुत काफ़ी करता था। तो उसके बाद हमारा दर्द भी कान का भी ठीक हो गया और हमारे घर में परमेश्वर ने बहुत ढेर सारी आशीषों को दिया। हर एक के जीवन में परमेश्वर काम करता गया और हम लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने देखो हमें कुछ दिया या ना दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन आते गए हैं, जैसे ऐसा मतलब शैतान माइंड में डालता था ना हमेशा कि हम कब नहीं सुसाइड कर लेते हैं। हमारा मन हमेशा करता था कि हम सुसाइड कर लें, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ था। परमेश्वर ने, यदि आज हम जीवित हैं तो उस खुदा की दया है हमारे जीवन में। और पर लोग कहते हैं कि यीशु ने तुम्हें क्या दिया, लेकिन देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये जानती हूँ कि यीशु ने मुझे जीवन दिया है। आज लोग मनुष्य मुझे अपने बीच में देख रहे हैं तो ये नहीं जान रहे हैं कि नहीं ये जीवित कैसे है। आज मैं जीवित हूँ तो हमारे खुदा की दया, नहीं तो आज मैं कब का इस दुनिया से चली जाती। क्योंकि जब शैतान आपके माइंड में गंदे विचार को डालेगा तो आप सुसाइड कर ही लोगे। इसलिए परमेश्वर हमारे मन में जब भी बुरे विचार आते थे कि नहीं मैं सुसाइड कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, यहाँ से कूद जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो परमेश्वर हमारे साथ रहता था। परमेश्वर की वचन हमें याद आती थी कि हमें खुद से सुसाइड नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ है यार। हम एक मनुष्य हैं और हमें लड़ना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में शैतान हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों डालता है? हमें मारने के लिए, ताकि हम मर जाएं और जीवित ना रहें, तो जिससे हमारे परमेश्वर को दुख हो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उस परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें साथ है और वो हमेशा हमारी मदद करेगा। हम चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स में रहें, हमारा परमेश्वर हमें निकालेगा। और हम विश्वास करते हैं कि यदि आप भी डिप्रेशन में हैं, आप भी किसी प्रॉब्लम्स में हैं, तो आप डरे नहीं। उस खुदा पे, उस सच्चे परमेश्वर पे विश्वास करें, क्योंकि वह परमेश्वर आपके साथ है और वह आपको ब्लेस करेगा, आपके जीवन में ढेर सारी आशीषों को देगा। एक दिन वह परमेश्वर आपको बहुत बड़ा बनाएगा और आपके जीवन में आनंद ही आनंद देगा और आप आनंदित रहोगे और आप खुश रहोगे। तब शैतान देखेगा और चलेगा। इस चीज़ पे आप लोग विश्वास करें। हमें विश्वास है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और मेरे वीडियो को ऐसे लोगों के पास जो डिप्रेशन में हैं, जो हमेशा जिनके माइंड में चलता रहता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, उनके पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी उस परमेश्वर के कार्यों को देखें
कि आज जैसे मैं जीवित हूँ, जैसे परमेश्वर ने मुझे हर प्रकार के डिप्रेशन और सुसाइड की आत्मा से बचाया, वैसे परमेश्वर आपको भी बचा नहीं पाए। बस हमें विश्वास है परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, आपके जीवन में ढेर सारी आशीषों को देगा। आमीन।